खुश तो बहुत हो गया था। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जीत हमेशा डर की होगी। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्या आपको पता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और इनकलाब श्रीवास्तव में क्या कनेक्शन है? इन दोनों का बर्थडे 11 अक्टूबर को आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इनकलाब श्रीवास्तव है कौन? दरअसल दोनों एक ही हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और इनकलाब श्रीवास्तव एक ही है। किसी वक्त पर अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव हुआ करता था। चौंक गए ना? कुछ ऐसे ही अनसुने अनजाने किस्से कहानियों को लेकर जो कि अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरुआत हम अमित जी के नाम से ही करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन के पिताजी इंडिया के एक मशहूर कवि थे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और उस वक्त 1942 में जब अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ तो इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट पीक पर था। उसी से प्रभावित होकर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी बेटी का नाम इनकलाब श्रीवास्तव रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने सजेस्ट किया अमिताभ नाम। अमिताभ का मतलब होता है आभा, ऐसी आभा जो कभी न मिटे, ऐसी ग्लो जो कभी खत्म न हो। और 50 साल से भी लंबे करियर में अमिताभ बच्चन ने वो मुकाम बना दिया है जो अपने आप में आज बेजोड़ है, जहाँ तक पहुँचने की कल्पना करना भी आसान नहीं। अमिताभ बच्चन इस सदी के महानतम एक्टर हैं और ये बाकायदा बीबीसी के ऑनलाइन पोल में बहुत साल पहले साबित हो चुका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस अमिताभ बच्चन को दुनिया उनकी अदायगी के लिए, उनकी कलाकारी के लिए सलाम करती है, वो एक वक्त पर मूवीज में आना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ, वो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी भारी आवाज के चलते हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी में अगर कुछ लिखा हो तो वही होता है, आप भले ही कितनी कोशिश कर ले। और ऐसा ही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ भी। हालांकि जहाँ तक फिल्म डेब्यू की बात है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमित जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि जहाँ तक डेब्यू की बात है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी थी। लेकिन कम लोगों को पता है कि उनका डेब्यू दरअसल एक बंगाली फिल्म में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर हुआ। और अब आइए बात करते हैं अमिताभ बच्चन की पहली हिंदी फिल्म सात हिंदुस्तानी की, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म के तौर पर जानी जाती है। दरअसल इस मूवी के डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास को एक 6 फुट लंबे एक्टर की तलाश थी, जिसके लिए अमित जी एक परफेक्ट फिट थे। लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो गई और फ्लॉप्स का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि एक के बाद एक 12 फिल्में फ्लॉप हुई और इसके चलते काम मिलना तक बंद हो गया अमित जी को। और तब कुछ ऐसा हुआ जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी की सिफारिश से फिल्म में रोल लेना पड़ा। ये भी काफी दिलचस्प बात है 1971 की। उस दौर पे गांधी परिवार और बच्चन परिवार में काफी नजदीकियां थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी से पहले कुछ हफ्तों तक बच्चन परिवार के साथ रही, क्योंकि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू जो कि विदेशी थी, यहाँ पर बसने से पहले यहाँ के रीति रिवाजों और तौर तरीकों को जान दे, और इसीलिए वो बच्चन परिवार के साथ रुकी। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन, इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त उस वक्त बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फ्लॉप्स के बाद फ्लॉप्स देने से अमित जी घबराए हुए थे, कोई काम नहीं दे रहा था। ऐसे में अमिताभ की मां ने इंदिरा गांधी से सिफारिश की और इंदिरा गांधी ने नरगिस दत्त को चिट्ठी लिखी, जिसमें अमिताभ बच्चन को फिल्म में रोल देने के लिए कहा गया। नरगिस दत्त ने अपने पति सुनील दत्त से बात की और उनकी आने वाली फिल्म रेशमा और शेरा में सुनील दत्त के छोटे भाई के रोल में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग हुई। सुनील दत्त ने इंदिरा गांधी की सिफारिश तो मान ली, लेकिन जब वो बिग बी से मिले तो उनकी आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गए। उन्होंने रोल देने का वादा कर दिया था, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल नहीं था। ऐसे में अमिताभ बच्चन को मिला एक गूंगे का रूप। 12 फ्लॉप्स देने के बाद आई फिल्म जंजीर और इसने अमित जी के करियर को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जमीन से उन्हें आसमान तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते वो बन गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह और एंग्री यंग मैन। जब सुपरस्टारडम मिल गया, इंटरनेशनल पहचान मिल गई,
तो अमिताभ बच्चन ने बिजनेस की दुनिया में अपना सिक्का आजमाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने शुरू की अपनी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जब 1996 में इस कंपनी की नींव रखी गई तो लक्ष्य ये था कि इस कंपनी के बिजनेस को 4 साल में साल 2000 तक 1000 करोड़ का बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कंपनी बर्बाद हो गई और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था 1996 के मिस वर्ल्ड पैजेंट का, जिसे होस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट ABCL को मिला इंडिया में। कंपनी ने इस पर जमकर पैसा बहाया, प्रमोशन किया, लेकिन लोगों ने इसका काफी विरोध किया और कंपनी के सारे पैसे डूब गए। दरअसल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक राउंड होता है, स्विम सूट राउंड, और इस राउंड का पूरे भारत में काफी विरोध किया गया, इसका बहिष्कार किया गया, जिसके चलते मिस वर्ल्ड पैजेंट की टिकट्स ही नहीं बिके और कंपनी 90 करोड़ के भारी भरकम कर्ज में चली गई। अमिताभ बच्चन पर 55 केस भी दर्ज किए गए और कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपना दूसरा बंगला प्रतीक्षा गिरवी तक रख दिया। हाल ये हो गया था कि उस दौर में अमिताभ बच्चन को मूवीज मिलनी भी बंद हो गई थी और तब काम मांगने के लिए उन्हें अपने पुराने दोस्त यश चोपड़ा की याद आई और उनके घर गए काम मांगने के लिए। उस वक्त यश चोपड़ा मोहब्बतें नाम की फिल्म बना रहे थे और उन्होंने अमित जी को प्रिंसिपल का रोल दे दिया, वो आइकॉनिक रोल जिसे भुलाना मुश्किल है। मेरे साथ शायद आप भी एग्री करेंगे कि अमिताभ बच्चन से बेहतर उस रोल को कोई शायद निभा नहीं सकता था। मतलब क्या आप वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन किसी और को उतनी परफेक्शन के साथ बोलते हुए इमेजिन कर सकते हैं? उसी के बाद टीवी पर हुआ अमिताभ बच्चन का डेब्यू एक क्विज शो के साथ, कौन बनेगा करोड़पति, जिसने अमित जी के लिए नए दरवाजे खोल दिए। जब इस फिल्म के मेकर्स ने उन्हें रीच आउट किया तो अमिताभ बच्चन ने फौरन हाँ कर दी। इनफैक्ट 2013 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने माना कि ये शो उस वक्त उन्हें मिला जब इसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के 85 एपिसोड से अमिताभ बच्चन को करीब 15 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद आई सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें और इसके बाद तो फिल्मों और एड्स की लाइन लग गई बिग बी के पास। उन्होंने अपने कमाए पैसों से पुराना सारा कर्ज चुकता कर दिया। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन का वर्ल्ड फेमस बंगला जलसा दरअसल उनका नहीं है। ये पेंशन उन्हें रमेश सिप्पी ने सत्ते पे सत्ता की फीस के तौर पर दिया था। जलसा अभी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी होम्स में से एक है, जिसकी वैल्यू करीब 100 से 120 करोड़ रुपए के बीच है। लेकिन अमित जी के फैंस के लिए जलसा एक मंदिर से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर संडे को अमिताभ बच्चन बाहर आकर अपने फैंस से मिलते हैं और लोग उनका बेसब्री से हर संडे को इंतजार करते हैं। इसके अलावा सत्ते पे सत्ता, चुपके चुपके, आनंद, नमक हराम जैसी मूवीज की शूटिंग भी इस बंगले जलसा में हुई है। एक वक्त पर अपनी आवाज की वजह से रिजेक्ट किए जाने वाले अमिताभ बच्चन लगभग 20 से ज्यादा फिल्मों में अपनी सिर्फ आवाज दे चुके हैं, जिनमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कि जोधा अकबर, परिणीता शामिल है। इतना ही नहीं, फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री मार्च ऑफ द पेंगुइन्स में अमिताभ बच्चन ने हिंदी वॉइस ओवर किया था, जो कि ऑस्कर पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज में फीचर हुई। इनफैक्ट बीबीसी ने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें अमिताभ बच्चन को एक्टर ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया, जो कि ऑनलाइन वोटिंग के बेसिस पर तय हुआ था। इसमें अमित जी ने चार्ली चैपलिन जैसे लेजेंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। एक वक्त पर जहां अपनी आवाज और अपनी हाइट की वजह से दुनिया अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर रही थी, उसी अमिताभ बच्चन ने इन चीजों को अपनी पहचान बनाकर अपने लिए वो जगह बनाई जो कि आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल है। एक नौकरी के लिए स्ट्रगल करने से लेकर सदी के महानायक बनने तक, कर्जे में पूरी तरह डूब जाने से लेकर 3000 करोड़ की संपत्ति बनाने तक, बिग बी की कहानी खुद किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, है ना? ये खुद में काफी इंस्पायरिंग है। वैसे 81 इयर्स की उम्र में अमिताभ बच्चन अब भी फिल्मों और एड्स में इतने सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो अपने काम को भरपूर एंजॉय करते हैं। आपको अगर अमिताभ बच्चन पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय मेरे साथ शेयर करें।